व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी कुछ लम्हे पहले आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच सुन रहे थे। उसमें उन्होंने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। पहली बात तो उन्होंने कही कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से सवाल किया और इनडायरेक्टली उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट की बात नहीं मानी थी ओपन बैलेट वाली, इस वजह से जो जितनी करप्शन हुई है, जो 16 लोग बिके इमरान खान साहब की नज़रियाती पार्टी के, जो 16 नज़रियाती मेंबर्स बिके हैं बादियुल नज़र में, ये सब उस वजह से हुआ कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं अगर हमें पता होता तो अब हम पता करा लेते, अगर उस पर ट्रेस कोई नंबर लगा होता तो इलेक्शन कमीशन ने जो है ये कौम के साथ और जमहूरियत के साथ ज्यादती की है। पहला सवाल तो उन्होंने ये उठाया। दूसरा उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि जी ये चाह रहे थे पीडीएम वाले कि ये सारा मामला करके हफीज शेख की एक सीट का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तिलवार लटकाई जाए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, एनआरओ लिया जाए उनसे। एनआरओ वो नहीं देंगे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो खुद लेने जा रहे हैं। और उसके अंदर उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो लोग छुपे हुए हैं, जिन लोगों ने छुप के मेरे खिलाफ वोट दिया है, मैं उनको एक मौका दे रहा हूँ कि वो खुल के जो है वो मेरी मुखालफत करें और मैं उसका एहतराम करूँगा। और ये बड़ी अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर ने की। और ये बात कह के उन्होंने सारी की सारी जो बॉल है मेरे हिसाब से ऑपोजिशन के कोर्ट में डाल दी। और वो इस तरह डाली है कि जो 16 लोग हैं जिनके मुतालिक आज मरीम नवाज साहिबा भी बरबला ऐलान कर रही थी चीख के जनाब कि हमने इनको पैसा नहीं दिया, बल्कि ये अपने नज़रिए और ज़मीर पे हमारे साथ आए हैं कि हमने इनको सिर्फ टिकट का वादा किया है। क्योंकि ये इतने नाला हैं तहरीक इंसाफ से, इतने नाला हैं ये 16 लोग जो तहरीक इंसाफ के बिक गए बकौल प्राइम मिनिस्टर के, ये इतने नाला है बकौल मरीम नवाज के कि इनको हमने सिर्फ टिकट का वादा किया तो ये आ गए। तो अब जनाब ये आप साबित करें, अपोजिशन और पीडीएम साबित करें कि अगर ये हफीज़ शेख को हराना सिर्फ तिलवार लटकाना नहीं था जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एनआरओ के लिए, तो फिर आप साबित करें कि 16 लोग, और ये 16 लोग अगर पीडीएम जिस तरह कह रही है नज़रियाती हैं, अब ये 16 लोग जो हैं ये मर्द बने, ये 16 लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जुर्रत दिखाएं, ये 16 लोग जो हैं ये शर्म और गैरत दिखाएं कि छुप के वार करने के बजाय, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये आके प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे कहें कि हम आपको एतमाद का वोट नहीं देते। इस बात पे मैं प्राइम मिनिस्टर से 100% एग्री करता हूँ। और ये भी अगर ये नहीं आते तो इसका मतलब पीडीएम वालों का जितना ये था कि ये नज़रियाती लोग हैं, इनका ज़मीर जाग गया तहरीक इंसाफ के 16 बंदों का, और ज़मीर जाग के इन्होंने कहा कि जी हम आपके खिलाफ वोट देंगे। तो भाई अगर ज़मीर जाग गया है और इमरान खान इतना ही बुरा है, इसकी गवर्नमेंट इतनी ही कातिल है लोगों की, तो इन 16 बंदों के लिए इस क्राइम है कि वो इमरान खान को पावर में रखें, एतमाद के वोट में अतम एतमाद करें, मुँह पे आके करें, बताएं कि हम आपको नहीं दे रहे क्योंकि आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ गंदी थी, आपने जो है आवाम का ख्याल नहीं रखा, आपने करप्शन के मेगा स्कैंडल्स है आपकी गवर्नमेंट में, हम ला ताल्लुकी का ऐलान भी करते हैं और आपको प्राइम मिनिस्टर भी नहीं देखना चाहते। तो मर्द के बच्चे बने, ये भी दिखाए, पीडीएम भी जो है बहादुरी दिखाए और अपने अगर दावे उनमें सच्ची हो गए, लोग करप्शन नहीं की और ये सब लोग नजरियाती तौर पर ज़मीर जाग के इनके पास आए थे। ये गोल्डन मौका है क्योंकि हफीज शेख की सीट की तो क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, टके की वैल्यू नहीं है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर की सीट जा रही है। तो अगर हफीज शेख की सीट के लिए पीडीएम के बकौल ये 16 लोग जो हैं इमरान खान साहब की पार्टी के, इन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा, बल्कि बकौल पीडीएम के ये नजरियाती तौर पे इनका ज़मीर जाग गया, ये असूल पे खड़े हुए, इन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत को बचाया है इमरान खान की हुकूमत। तो ये गोल्डन मौका है कि जनाब आप करें। तो मेरे साथ आज प्रोग्राम में जो पैनलिस्ट मौजूद है, और इमरान खान साहब के लिए काफ़ी सवाल आता है, लेकिन जरा उनके बंदा आ जाए तो मैं पूछूँ। कुछ सवाल बेसिकली ये है, चले आपसे शेयर कर ही लेता हूँ कि इमरान खान साहब आप अभी भी एतमाद का वोट ले रहे हैं किन लोगों से? वो उन लोगों के साथ आप एतमाद का वोट ले रहे हैं जो 16 लोग बकौल आपके बिक गए। आप करप्शन को साफ नहीं कर सके अपनी पार्टी में से, आपने 20 बंदे पहले निकाले फिर भी साफ नहीं हुई करप्शन, फिर 16 बंदे आपकी पार्टी में जिन्होंने बकौल आपके करप्शन की, उनका ज़मीर बिक गया। तो इन 16 बंदों को रख के आप तो यू आर अ स्ट्रेंजर अमंग देम, या दे आर द स्ट्रेंजर इन योर पार्टी, लेकिन ये गुपचुप छुप करके बैठे हुए हैं। फिर तहरीक इंसाफ कहती है जी इन 16 बंदों को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर 16 बंदे आइडेंटिफाई भी हो जाए तो इमरान खान साहब पे ये बाउंड हो जाएगा अखलाकी तौर पे इनको पार्टी से निकालें। अगर इन 16 बंदों को प्राइम मिनिस्टर निकालते हैं तहरीक इंसाफ के बंदों को, तो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी। तो ये तो कैच 22 सिचुएशन हो जाएगी कि अगर आप 16 बंदे आइडेंटिफाई करके इनको निकाल दें तो आपकी गवर्नमेंट नहीं रहती। और अगर ये 16 बंदे आपके साथ हैं तो फिर मॉरली ये 16 बंदे क्यों और आप इनको बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं और इनसे एतमाद का वोट लेने का भी आपको क्या फ़ायदा है? तो इससे आसान हल ये नहीं है जो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि आप दोबारा मैंडेट लें और अगर आप पॉपुलर हैं तो आप दोबारा जीत के आ जाएंगे, ताकि गंद साफ हो और आप गलत लोगों को टिकट ना दें जो आपके बॉल आपको छुरा घोंपते। तो ये 2 सिचुएशंस हैं व्यूअर्स मेरे नज़दीक। और हमारे साथ आज शहबाज गिल साहब होंगे जो अभी तक तशरीफ नहीं लाए, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और शैला रज़ा साहिबा। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपके लिए तो मैदान खोल दिया प्राइम मिनिस्टर ने। अब आप आज मरीम नवाज कह रही थी कि जी ये लोग पैसों से नहीं आए, ये नवाज शरीफ के नाम पे आए हैं, इन्होंने कहा कि हमें टिकट की खातिर नेक्स्ट इलेक्शन में, तो नेक्स्ट इलेक्शन तो आया चाहता है।
सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ले रहे हैं। उन्होंने ओपनली कहा है कि 16 बंदे मेरे मुंह पे आके जो है वो अदम एतमाद करें, मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा और मैं अपोजिशन में चला जाऊंगा। इससे अच्छा क्या मौका है उन 16 बंदों को कहें कि भाई जिनकी गैरत जागी हुई है आके प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे बताएं कि जी हम आपके साथ नहीं हैं। कामरान शाहिद, लेकिन पहले सर एक मिनट, सर पहले एक मिनट, पहले मैं प्राइम मिनिस्टर का भी आपको सुनवा दूं। उन्होंने कहा कि आप लोगों को सुनवा दें जरा, जो उन्होंने 16 बंदों को कहा है और अपोजिशन को भी कहा है, सुनवाएं। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूं। मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नाअहल हूं, इतना काबिल नहीं हूं। आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। खौफ खुदा होना चाहिए आपको, ऊपर वाला तो सब कुछ देख रहा है। ये अब मैं ज़रा मुखातिब हूँ, ये जो सारे PDM के जितने, आप सबको मेरा ये पैगाम है, अगर मैं इक़्तिदार में ना हूँ कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूँ चाहे असेंबली से भी बाहर हो, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना। मैं अगर बाहर भी हो जाऊँ मैं इस कौम के लोगों को निकालूंगा। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती, जो आपने जितनी कोशिश कर ली है, मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी ज़िंदगी को। मुल्क के लिए जब तक मैं जिंदा हूं, ये लोग जो कि मैं इनको मुल्क के गद्दार कहता हूं, जो चोरी करके पैसा बाहर लेके जाते हैं, मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। जी मियां जावेद लतीफ़ साहब, प्राइम मिनिस्टर ने जो आपको गद्दार कहा है उसका जवाब बाद में, पहले मेरा सवाल है, ये 16 लोग जो आपके नजरियाती जिनके ज़मीर जागे, अब इनमें अगर हिम्मत है तो ये प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे आके उस दिन जो है अदम एतमाद करें, और अगर आपने नहीं खरीदा हुआ इनको। कामरान शाह साहब, फिर से शुक्रिया आपका, मगर मैं दो चीज़ें इससे पहले अर्ज़ करने की जसारत करूंगा आपकी खिदमत में। पहले ये बताएं कोई कि खैबर पख्तूनख्वा में इतने वोट इनके नहीं थे तो इनकी सेनेट की सीटें कैसे बढ़ गईं? वहाँ सारे ज़मीर के मुताबिक हुआ है। फिर दूसरा मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान में जो अब्दुल कादर को टिकट देकर वापस लिया और उसके बाद फिर उसी को हिमायत की, इन्होंने कहा था 70 करोड़ रुपए की मुझे ऑफ़र हुई, वो किसको दिए गए ये भी बता दें। इसी तरह सिंध में सैफ साहब जो हैं। अब मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ जो आपके सामने है। चौधरी सरवर साहब ने भी वोट लिया था माजी में, तो इनके वोट पूरे नहीं थे, कैसे वो मेंबर मुंतखब हो गए? उस वक्त इनका ज़मीर क्यों ना जागा जो आज बार बार लोगों के ज़मीर को झंझोड़ रहे मियां थे? साहब, मेरा सवाल ये है कि आज मरियम नवाज ने कहा कि जी आपने ज़मीर के मुताबिक इनके 16 मेंबर्स ने वोट दिया, कोई टिकट चाहिए नून लीग की। अब अगर उन 16 बंदे जो है वो चूहे और बुजदिल नहीं हैं और वो नजरियाती है, उनके ज़मीर जागे हुए और इमरान खान को बुरा तरीन वो समझते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उनमें अगर हिम्मत है तो वो आके उसके मुंह पे कहे ना हफ्ते को कि भाई तू बुरा आदमी है, हम तेरे साथ नहीं। अगर उनमें हिम्मत है, अगर आपने उनको नहीं खरीदा हुआ, इस पे आपके पास गोल्डन मौका, हटा दे प्राइम मिनिस्टर को। फिर कामरान एक सेकंड, फिर मर्द का बच्चा बने ना इमरान खान साहब भी, तो फिर सबसे पहले अपनी सीट से हटें। आप मुझे ये बताएं कि 3-4 दिनों से जो अरकान असेंबली पर दबाव था वो या अरकान असेंबली जानते हैं या खुदा जानता है, इसके बावजूद भी ये शिकस्त खाई इन्होंने, इमरान खान साहब ने, और हम इसके बावजूद, इमरान खान ने तो बड़ी मर्दानगी दिखाई है। उसने कहा कि जी मुझे, मेरे लिए ना जिंदगी की वैल्यू है ना हुकूमत की कुर्सी की, मैं ठोकर मारता हूं, मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खुद ले रहा हूं। तो आपके जो 16 मर्द के बच्चे, उनको कहना है ना मैदान में, यार इसमें क्या मसला है? उन्हें कहें कि उसके मुंह पे कहें इमरान खान के। मैं कहता हूँ 16 और भाईजान मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज कर लूँ, पहले मर्द का बच्चा एक तो बन ले। आप मुझे ये बता रहे हैं, जो मैं यूँ कहता हूँ कि अपने इख्तियारात, अपने वसाइल और अपने तमाम तर अदारे जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है पिछले 3-4 दिनों से, और आज के दिन ही फैसला कर लिया सबको एक जगह इकट्ठा करने के बाद कि परसों इनसे एतमाद का वोट लेकर इनको घर जाने दिया जाएगा, तो मुझे ये कोई बताए कि खुफिया राय शुमारी परसों करवाए ना, खुफिया राय शुमारी, फिर पता चले। मेरी बात सुने, मैं नहीं, या मियां साहब बात सुने। खुफिया राय शुमारी में आपने 16 बंदे घेर लिए इनके, अब उनमें थोड़ी सी तो करीज होगी ना 16 में कि वो 16 के 16 भिगोड़े चूहे, सारी जिंदगी यही क्रेडिट लगेगा, स्टैंप लगा रहेगा कि वो भिगोड़े थे, जमीर फरोश थे। उनके पास एक्सीलेंट मौका चले, उस वक्त तो खुफिया राय शुमारी थी बाय लॉ। सुन लेना सर, अब तो ओपन है। उन्हें कहें ओपन नहीं आए, करीज दिखाएं जमीर की अपनी, और इमरान खान को डिस्क्रेडिट करें, कहें कि हम तुम्हें वोट दिया। इमरान खान ने कहा मैं रिस्पेक्ट करूंगा उनकी। हाँ जी,
मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मगर मुझे ये कहने की जरूर हिम्मत दे दें। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान साहब के पास आज जो इख्तियारात हैं, जो उन 16 मेंबरान के पास नहीं है, वो इख्तियारात बराबर करके आए ना, तो वो मर्द के बच्चे इनके सामने आ जाएंगे। और भाई जब आपके पास सारी जवाब है, ये क्या जवाब है? बहरहाल मैं आगे चलता हूं शहबाज गिल साहब के पास। सर आपने जवाब नहीं दिया मुझे, वो आपने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये तारीख में वो 16 के 16 अपनी पसंद का लेना, नहीं मैं अपनी पसंद का नहीं लेना चाह रहा। नहीं मियां साहब मुझे आपसे मेरी पसंद नहीं मैं कोई, हाँ जी, मैं हुकूमत की कोई तायद और हमायत नहीं कर रहा। मैं एक सवाल उठाया है कि वो 16 बंदों के मुतालिक आप कह रहे हैं खरीदा नहीं था तो गोल्डन मौका है प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। हाँ जी यार, 16 बंदों के हाथ पांव बांध के उसके सामने ना फेंकें। हाथ पांव जब प्राइम मिनिस्टर वो भाई जब वो अदम एतमाद हो जाएगा तो वो हाथ पांव बंद खुल जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। हद हो गई यार, अजीब बात कर रहे हैं। इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास उसी तरह रहेगा, या तो इख्तियार वापस ले लें। फिर उन्होंने कौन से कह दिया कि मैं ऑपोजिशन में चला जाऊंगा। बहरहाल मैं आगे चलूंगा, सारा प्रोग्राम यही निकल जाएगा वरना। शहबाज गिल साहब, बात यह है कि आपके लिए तो एक अजीब डिलेमा है। 16 बंदे आप करप्शन साफ करते करते आपकी अपनी पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने आज कह दिया 16 बंदे बिक गए। इसका मतलब यह कि आप करप्शन अपनी पार्टी साफ नहीं कर सके, या आपने सही बंदों को टिकट नहीं दी, आपने भगोड़ों को टिकट दी। बकौल आपके, मैं नहीं कह रहा, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। अब वो 16 बंदे आपके साथ हैं, अगर वो एतमाद का वोट दे भी दें तो वो तो बड़ा डिस्क्रेडिट होगा। उन लोगों का क्या दीन ईमान है? वो आपके बकौल पहले वो इनके साथ मिल गए, वो फिर छुरा घूम देंगे। वो 16 बंदे अगर आपको चल भी जाए पता कौन है, आप उनको निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप निकालते हैं तो आपकी मेजॉरिटी नहीं रहेगी। तो इससे तो बेहतर नहीं है कि आप फ्रेश मैंडेट लें और गंद साफ करें अपनी पार्टी का। शहबाज गिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, 2 बातें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। जीत और हार का जो नज़रिया होता है वो हर शख्स के लिए डिफरेंट होता है। कामरान शाहिद साहब जी मीर जाफ़र और मीर सादिक भी जीत गए थे, लेकिन क्या हम उन्हें आज तक जीता हुआ समझते हैं या हम सिराजुद्दौला को जीता हुआ समझते हैं? सिराजुद्दौला तो हार गए थे, लेकिन तारीख़ उन्हें जीता हुआ लिखती है। और मीर जाफ़र और मीर सादिक को जब किसी नीच शख्स की मिसाल देनी हो तो उसके नाम के साथ लिखा जाता है। तो हार और जीत के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा वो पैरामीटर्स डिफ़ाइन किए हैं, और वो पैरामीटर्स हैं मोरालिटी के। अब हमने शुरू दिन से, अभी इन्होंने कहा कि फ़लाँ को टिकट दी, चौधरी सरवर साहब की इन्होंने मिसाल दी। 2007-8 में इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, जिसमें इन्होंने शिक नंबर 23-24 में आइडेंटिफाइबल वोट लिखा। इनके दोनों लीडरान ने लिखा, ये उस पर अमल कर देते जब इन्हें मौका मिला। ना चौधरी सरवर जीतते, ना आज फ़लाँ को टिकट मिलती, ना फ़लाँ को मिलती। अच्छा चलें, उस टाइम इनसे गलती हो गई। 2015 में इन्होंने शोर मचाया कि इसको आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ये उस टाइम इसको करेक्ट कर लेते। 2016 में तमाम पार्टीज़ की एक कमेटी बनी सेनेट के अंदर, जिसने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा, 2016 में पूछ लें किसकी हुकूमत थी, तो मुतफ़िक़ा तौर पर कहा कि आइडेंटिफाइबल वोट होना चाहिए और जो पकड़ा जाए उसकी रुकनीत मुअत्तल करनी चाहिए। तब कर लेते, आज इनको ना बताना पड़ता फलां को टिकट। शहबाज साहब, मेरा सवाल मुख्तलिफ है, जरा अगर उसका जवाब अब हम कह रहे थे, आप तारीख में अब हम कह रहे थे जी, अब हम कह रहे थे, इस टाइम हम कह रहे थे कि आइडेंटिफाइबल वोट कर लें, तब भी इन्हें मसला ना होता कि अबड़ो साहब को दिया, फलां को दिया। 16 बंदों के साथ थे जिनके ज़मीर जागे थे ना, हम तो ये कह वो आपसे डरते हैं, उन्होंने खुफिया वोटिंग का साथ दिया है। अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूं। आपने कहा कि जी गंद, कामरान शाहिद साहब, गंद तो बदकिस्मती से जब से गैर जमाती इलेक्शन हुआ, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज तारीख बताई, तो हमारे पूरे मुल्क में घोल दिया गया और डाल दिया गया। बहुत चंद लोग ईमानदार रह गए हैं। आपका चैनल, आपका प्रोग्राम, आप बाहर रेडी वाले के पास जाएं, आप चीनी ले लें बाहर से, आप अभी बाहर निकल के कहीं से माल्टे लें तो आपके आधे माल्टे ख़राब डाल दिए जाएंगे आपको। तो आपके पूरे मुल्क में जो दूध में पानी डाला जाता है, जो मिर्चों के अंदर ईंटें डाली जाती हैं, जो कुछ बच्चों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से गदागरी कराई जाती है, जो पुलिस का हाल है, जो पटवार का हाल है, जिस तरीके से कब्जा माफिया ने काम किया है, गन तो सब तरफ फैला हुआ है। पीटीआई आसमान से तो नहीं उतरी ना, इसी मुल्क की जमात है, उसमें अच्छे लोग भी होने हैं, उसमें बुरे लोग भी होने हैं। हमारा टेस्ट ये है कि जब 16 बंदे अगर 16 बंदे उस दिन आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आता है, सर अगर 16 बंदे उस दिन ट्रस्ट नहीं करते हफ्ते को, तो फिर प्राइम मिनिस्टर बाकी ऑपोजिशन में चले जाएंगे, रिजाइन कर देंगे। यही ऐसा ही है। नेचुरली प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा, कोई कसर तो नहीं छोड़ी कामरान। हम ये चाहते हैं कि अगर
उन 16 बंदों को इन्होंने कहा ना ज़मीर की आवाज़ है, हम तो चाहते हैं वो ज़मीर की आवाज़ दें, वो बाहर आएँ और वो बताएं कि इमरान खान ने अच्छी हुक्मरानी नहीं की, फलां शख्स ने अच्छी हुक्मरानी की, हमने उसके साथ जाना है, अपना वोट डालें और उस तरफ जाएं। हम अपोजिशन में चले जाएंगे, हम अपोजिशन करेंगे, हमें लगा हम रिज़ाइन करके पब्लिक के पास जाएंगे, फ्रेश मैंडेट लेना हुआ, जो हमें मुनासिब लगा वो फैसला हम करेंगे। लेकिन इस टाइम ज़रूरत इस अमर की है कि आवाम देखे कि अगर किसी शख्स में ज़मीर है तो वो आके बात करे, वोट बेचा है तो तब भी पता चले। और दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन कमीशन आज आइडेंटिफाइबल बैलेट कर देता तो आज ना तो जावेद लतीफ़ साहब अबड़ो साहब का नाम ले पाते, ना वो अब्दुल कादिर साहब का नाम ले पाते, और ना ये खुद वोट की खरीदो फरोख्त कर पाते। लेकिन हम तो कह रहे हैं आज की जरा डेवलपमेंट आपको आइडेंटिफाइबल वोट हो जाता। आप कह रहे करप्शन हुई है, सर सुन ले शहबाज साहब, आप कह रहे करप्शन हुई है, लेकिन मरियम नवाज साहबा कुछ और कह रही हैं। वो कह रही करप्शन नहीं हुई। शहबाज भाई आप जरा सुन ले, जरा मरियम नवाज साहबा को सुनवाइए कि क्या हुआ है इलेक्शन में, उनका भी नैरेटिव सुने ना। पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। कहते हो कि लोग बिक गए, तुमने अपने एमपीएस और एमएनएस को सवाए नालायकी, बदनामी, शर्मिंदगी और रुसवाई के अपने एमएनएस और एमपीएस को दिया ही क्या है? तुम पहली और आखिरी दफा इक्तदार में लाए गए हो, अब तुम्हारा ना कोई मुस्तकबिल है। तुमने एक पेज पर इन्हिसार किया, तुम हार गए कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। सिलेक्टर्स के साथ मिलकर आते हो, अवाम के वोट पर डाका डालते हो और फिर जमहूरियत का रोना रोते हो। किस मुंह से आज अपने लोगों से एतमाद का वोट मांगोगे? असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो। क्या आप आटा चोरों को भागने दोगे? क्या तुम वोट चोरों को भागने दोगे? आज पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? आज मजदूर को किसकी जरूरत है? आज किसान को किसकी जरूरत है? और भाई पूरी कौम को मरियम नवाज साहबा के हिसाब से तो नवाज शरीफ की जरूरत है, तो आप किस मुंह से अदम एतमाद के लिए जाएंगे भाई? किस मुंह से बताएं शहबाज गिल साहब। अच्छा, अब क्योंकि इनका आपने बयान 1 मिनट 35 सेकंड चलाया तो मुझे उतना मौका दे दीजिएगा। जी जी, देखिए, दो बातें जहन में रखिएगा कि एक तो मरियम सफदर को ये याद रखना पड़ेगा कि वो उस वालिद की बेटी हैं जिसने कभी असेंबली तोड़ना और अवाम के पास जाना तो उनको पता ही नहीं है। वो तो बाद में बताते हैं कि मेरे से DGISI जो है वो इस्तीफा ने लतीफ़ा मांगा करते थे, और वो जाने के बाद हमेशा बताते थे मुझे किसी ने काम नहीं करने दिया। उन्होंने खुद तो कभी पूरी जिंदगी में करेज नहीं दिखाई, खुद तो हमेशा हटने के बाद कहते थे मुझे वो फलां काम नहीं करने देते थे, हालांकि वो किन के कंधों पे चढ़ के आते थे वो सबको पता है। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, ये कहती है ना मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। टिकट किस लिए लेता है? कोई इलेक्शन लड़ने के लिए लेता है, इसीलिए लेता है ना टिकट। और मेरा ख्याल जहाज की तो नहीं होगी मुस्लिम लीग नून की, कोई इलेक्शन की टिकट होगी ना, या जहन्नम या दोजख की टिकट, जन्नत की टिकट तो ये नहीं देते होंगे, इलेक्शन लड़ने की टिकट दी होगी। तो अब उन लोगों के पास गोल्डन चांस है कि वो मरियम बीबी की टिकट अपनी जेब में डालें और उस दिन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट करें, और उसके बाद नेचुरली असेंबली तहलील हो जाएगी, इलेक्शन होगा और वो आकर आवाम से फ्रेश मैंडेट। मैं भी यही कह रहा हूं, हम तो आपको चांस दे रहे हैं। देखिए शहबाज भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपनी दुम जो है वो दोनों टांगों में दबा के भाग रहे हैं, तो अब आप फेस करें जो आप कह रहे हैं। मैं आपका पॉइंट आ गया, मेरी बात सुनिए। शट अप, आपको दोनों में से एक काम करना पड़ना है कि आपने वोट भी खरीदा, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि ये नजरिए पे वोट दिया, तो हम चाहते हैं कि उनका नजरिया सामने आए। हम तो चाहते हैं कि अवाम को वो बताएं कि जी हमने वोट दिया है। एक मिनट कामरान, आखिरी बात, जब आप MNA बन के आते हैं, जब आप MNA बन के आते हैं तो आप किंग नहीं बनते, आपको वो हल्का वोट देता है। उस हल्के के आम का ये हक है कि उन्हें पता चले कि आपने उनके वोट के ऊपर जो आपको ताकत मिली उससे क्या फैसले आपने आगे जाके तो ये करें ना। अब अगर ये मर्द का बच्चा कह रहे हैं, जावेद लतीफ साहब टर्म यूज कर रहे हैं, वैसे बंदा तो औरत का बच्चा होता है और साथ मर्द का भी होता है, तो अगर ये आप मर्द और औरत दोनों के बच्चे हैं तो आए, अब वो नजरिया अपना दिखाएं। अब अच्छा, भागने की तो जरूरत उसमें आपको होनी नहीं चाहिए। आपने 2 मिनट बोल लिया, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, मैं आपको बरादराना मशवरा दे रहा हूं, माइंड ना कीजिएगा, आप बड़ी जल्दी माइंड कर जाते हैं। कभी भी इस बात पे अड्डा नहीं लगाना चाहिए कि एक बंदे ने 1 मिनट 36 सेकंड की बात की। बड़ी बात यह कि आपने उसका जवाब 30 सेकंड में, सुन तो लें सर, आपने अगर 36 सेकंड में जवाब, 36 सेकंड में अगर जवाब दे दिया तो बड़ी बात होती है। शैला साहिबा,
शैला साहिबा आप बात सर ये है। सर आंखों पर। बिल्कुल ठीक है जनाब। तो ये हाँ, पहली शैला- बात तो ये है कि मर्द और औरत के बच्चे तो सभी होते हैं, असल बात ये है कि इंसान के बच्चे बन जाए। वाह वाह दूसरी वाह। बात जो है मैं ये कहना ये चाह 16 इंसान के बच्चे रही हैं। हूं। दूसरी बात में ये 16 जो है, नहीं नहीं मेरा सवाल सीरियस है। ये 16 जो ये है 16 इंसान के बच्चे हैं। उसी पे आ रही। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, ये 16 पूछ लें जो इनसे, ये है, इंटरेस्टिंग सवाल है। हाँ मैं जवाब दे रही हूँ। ये 16 जो हैं ये उन्हीं 14 के भाई हैं जो सादिक संजरानी में जिंदा ज़मीर लोग थे। आहा आहा, वेरी गुड। तो अच्छा अगर किसी को इनकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए, ये इतने बुरे लोग हैं तो वो भी बुरे थे। तो पीपल्स क्योंकि पार्टी वो से आधे राब्ता मजे करें। में खड़े हुए और आधे में शैला नहीं थे। साहिबा, मुझे तो लगा- उनको ये चाहिए। एक मिनट जी, जी। एक मिनट जी, एक जी। मिनट एक मिनट मुझे लगा आप कह रही है अगर बड़े उनकी अल्फाज आइडेंटिफिकेशन इस्तेमाल चाहिए तो पीपल्स वो पार्टी से चूहे राब्ता उन्होंने करें। उस वक्त क्यों नहीं, वो चूहे वो नामर्द उस वक्त क्यों जिंदा जमीर थे जो आज नहीं है? उस वक्त ये क्यों नहीं कहा कि हमें ये लोग नहीं चाहिए, निकालो, हमारे 40 वोट ही सही हैं, हम सादिक संजरानी को पीछे लेते हैं। अभी सही है। बड़ी मर्दानगी आ रही है बिल्कुल सब सही में। बात है। हाँ सही बात, ये बात आपकी ये सही, क्या बात बिल्कुल हुई? सही। जनाब सीक्रेट, अब मैं बोलती हूँ ना, अब आप मुझे प्लीज बोलने दें। जी, जी, ये बोले, बोले, secret बड़ा अच्छा ballot लगा। कर लेते ना उसका भी वोट और ओपन। जब आईन कानून एक आपके मिनट, पास था। एक मिनट शैला साहब बोलेंगी, एक अब मिनट, बोला नहीं किसी ने। एक- प्लीज, 2008 शहबाज से भाई, 13 आप- तक आपकी हुकूमत थी, सेनेट के चेयरमैन का कर लेते। देखें चलो, शहबाज सुने, गिल, मैंने आपकी दुख भरी तकरीर सुनी है। आप अगर खामोश हो जाएं तो मैं तो बड़े मुस्कुरा के बातें कर रही हूँ। शैला साहब आपको देखें सुनेंगे। बात सुने, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जिसको इन्होंने अब पढ़ा, जिसको ये चार्टर ऑफ करप्शन कहते थे, बिल्कुल उसमें ये बात है, मैं आज भी मानती हूँ। लेकिन जब आप इस पे माहिर कवानीन बिठाएंगे तो वो ये बताएंगे कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ये सारे मामले जो हैं ये बड़े मुश्किल हैं। इस पे इस तरह से जल्दी से ये नहीं हो सकती। एक कॉम्प्रिहेंसिव सिटिंग चाहिए जो नहीं हो सकी बदकिस्मती से। हम तो बहुत कुछ चाहते थे 18वीं तरमीम में, भी हुई। नहीं हो सका। मेरा एक सवाल है आपसे, 2016 शैला में साहबा, हुई। मेरा एक सवाल है। शैला साहबा, एक मेरा सवाल है। 2016 में हुई। एक मिनट शैला साहबा, मेरा एक सवाल है। एक मिनट सर, ना, मेरा- उस मेरा- हद तक नहीं हो सकी। मेरा सवाल तो सुन ले, आपसे ही बात हो रही है और कहीं नहीं मैं जा रहा। बात ये हो रही है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वो 16 इन्हीं के 14 भाई थे, जबकि पीटीआई ने जो भी घपला किया जिस वक्त संजरानी साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, ये मैं आपसे एग्री करता हूं मुबैना तौर पे। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि इस वक्त तो मैदान खुला है, आप लोग जो इतना लंबा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, आप जो इतना लंबे चक्करों में पड़ रहे हैं, ये 16 लोग अगर नहीं बिके हुए, आपने नहीं खरीदे हुए, गिलानी साहब के बेटे भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये ज़मीर के कैदी थे, इन्होंने ज़मीर में वोट दिया, तो इमरान खान ने कहा मैं आपकी इज्जत करूंगा, मेरे मुंह पे आके आप मुझे बताएं, एतमाद का वोट ना दें और उसके बाद मैं ऑपोजिशन चला जाऊंगा। आपका तो मसला क्लियर है। तो उन 16 लोगों को आप तो राब्ते में हैं, उनको कहें कि भाई आप 16 उस दिन या तो आए ना, या आके बता दें कि मैंने प्राइम मिनिस्टर पे अदम एतमाद है। सिंपल। अच्छा, अब बात यह है कि मुझे बिल्कुल संजीदगी से 2 मिनट से भी कम दे दें, मैं बात कर लूँगी। Please. जब आइन बनाया गया तो ये ख्याल किया गया कि ये ऐवान बाला है और इसमें ये सीक्रेट बैलेटिंग, वोटिंग इसलिए रखी गई कि इसके लिए जब ये इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये आज़ाद हो कि कहीं गलत लोग तो नहीं आ रहे, कोई अबड़ो, कोई कादिर, कोई इस तरह के लोग तो नहीं आ रहे, अब्दुल कादिर जैसे, कि जिनके लिए पार्टी को विड्रॉ होकर दूसरों से वोट डाल के लाना पड़े, और ख़ुद वज़ीर आज़म के क्या अल्फाज थे। तो ये सीक्रेट बैलेटिंग रखी गई। तो अगर वो उन्होंने अपना हक सीक्रेट बैलेटिंग में इस्तेमाल कर लिया एक जगह और इनकी खातून सेनेटर के अगेंस्ट नहीं किया, तो हम किसी को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अब नहीं तो करें या शैला ना साहब, करें? फिर आपका वैसे ये कहना तो मेरी बात शायद- सुने, एक मेरी मिनट, बात मेरी सुने। बात कंप्लीट आखिरी हो रही है। अच्छा, जी, जी। आखिरी हो रही है। जी, जी। हो सकता है कि लोग इसलिए डर गए हों कि सिंध में जो इनका बंदा गायब था, जो बाकी 2 बंदों के साथ बैठ के आया, उसको जिस तरह से मारा गया, खातून मेंबर ने भी गाली दी जो वायरल हुई है। तो हो सकता है कि लोग इससे डर रहे हो। और पंजाब में तो इन्होंने खुर्रम लगारी वगैरह के मसाइल देखने के बाद राइट, ये आपका पॉइंट आ गया जी। कर लिया। अच्छा, लेकिन कामिल अली आगा को भी दे दिया, जबकि आज ही वजीर आजम कह रहे थे जिसके जितने मेंबर हो वो बनना शैला चाहिए। साहिबा, तो कामिल अली आगा मुझे को आपकी बात कैसे समझ आ बनाया गई। इसका आपने? मतलब ये है कि आपने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जिच करने के लिए हफीशे को हराना था। कि जो आप लोग कह रहे हैं ज़मीर इनका जाग गया, ये प्राइम मिनिस्टर की गवर्नेंस से खुश नहीं थे और ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद है और उनकी अपनी तो पार्टी की इन्होंने फौजिया अरशद को वोट क्यों दिया कामरान? वो उन्होंने अपनी मर्जी से, अगर ऐसा ज़मीर उन्होंने इनका जिंदा था, अपनी हमसे मर्जी नाराज से थे, तो वोट फौजिया दिया है। अरशद को वोट क्यों दिया? बहरहाल शहबाज भाई, पहले तो आप इस सवाल का देखिए, जवाब दें। पार्टी की टिकट में मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। उन्होंने डेमोक्रेट मैं जी एक मिनट, डेमोक्रेसी जो है वो तो बड़ी रिलेटिव टर्म है।
जिस वक्त पीपल्स पार्टी ने घपला किया पीटीआई के साथ मिलके, नून लीग वॉज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सजरानी साहब को बलूचिस्तान से लाके बिठा दिया गया, तो ये ज्यादती की थी तहरीक इंसाफ ने और पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज्यादती की तहरीक इंसाफ ने, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पीटीआई की मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन वो 14 भाई जिस तरह बता रही शैला साहिबा, वो पता नहीं कहां से उनके ज़मीर जाग गए, वो बिक गए और उन्होंने घपला किया तहरीक इंसाफ के हक में, और सजरानी साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो रिजेक्ट हो गया। अब ये तहरीक इंसाफ के साथ हो गया कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिल गए, तीनों इस हमाम में बराबर नजर आए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज बात बड़ी मजेदार की, लेकिन उससे ज़्यादा मजेदार बात जो आपको मैं तारड़ साहब की सुनवाता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने वोट के साथ क्या किया, और फिर गिल साहब तस्दीक करेंगे कि ये बात सही है नहीं ब्रेक के बाद। लेकिन सुन ले पहले तारड़ साहब क्या फरमा रहे प्राइम मिनिस्टर के वोट का। मैं पोलिंग एजेंट था, तो हमें बताया गया, हॉल में आवाज़ आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने 1 लिखने की जगह टिक लगाया है। तो मैं आपको ये ऑफिशियली कंफर्म करना चाहता हूँ कि पीटीआई के 2 वोट निकले हैं जिसमें हफीज़ शेख के नाम के आगे टिक लगा है। तो जिस वज़ीर आज़म को वोट डालना नहीं आता उसने मुल्क खाक चलाना है। गिल साहब से पूछेंगे ये बात सही है कि प्राइम मिनिस्टर ने वोट गलत डाला या सही डाला, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि वो पंजाब में अदम एतमाद लेके आएंगे या चेंज करेंगे बुज़दार साहब को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इस पर बाकियों की राय भी लेते हैं जी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले मैं शहबाज गिल साहब को बता, तारड़ साहब जो पोलिंग के फ़राइज़ में अंजाम दे रहे थे, तो वो बता रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने गलत वोट डाला है, तो इसकी बता दीजिए। दूसरा, बिलावल साहब ने पंजाब के मतलब कुछ कहा है, मैं चाहूँगा इसको भी रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि वो कह रहे हैं पंजाब में भी अब पता नहीं चीज़ें कंट्रोल करेंगे। शहबाज गिल साहब को वो भी सुनवाएं, इकट्ठे जवाब दूंगा, फिर जाऊँगा मियां जावेद लतीफ़ साहब के पास। जी, इमरान तो डरपोक है और इलेक्शन से डरता है। असेंबलीज डिसॉल्व करने से भागे। यू हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। यू हैव बीन रिजेक्टेड बाय योर ओन एमएनएज। आपको इखलाकी तौर पे अपना इस्तीफा तो जमा कर देते। ये भी एक ड्रामा है, ये भी एक तमाशा है, एक कोशिश है कि आप अपना हार को छुपाए। अब हम आपको बताएंगे कि अदम एतमाद कब होगा। अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा। मुझे पता है कि कौन आपके साथ बैठे हैं, मगर दिल हमारे साथ है। हम जानते हैं कि कौन अगला इलेक्शन तीर पे लड़ना चाहते हैं, कौन अगला इलेक्शन शेर पे लड़ना चाहते हैं। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। शहबाज भाई, बात ये, अगर आपके ताल्लुकात अच्छे ना बिलावल साहब से, तो उनको तो पता है कि कौन लोग आपके साथ हैं। 16 लेकिन दिल इनके साथ है, इनसे रब्ता कर लें, 16 बंदे आइडेंटिफाई हो जाएंगे। योर टेक। एक तो बदकिस्मती से इनके ये जिन साहब का आपने नाम लिया कि वोट खान साहब का गलत पड़ा, इनके मुंह को बवासीर है, तो ये कुछ भी बोलते रहते हैं और वो बातें कर देते हैं। हालांकि राणा सनाउल्लाह ने कल ये स्टेटमेंट दी थी और उसी टाइम ये सारे चैनल्स पे करेक्ट कर दी गई, खातून भी साथ हैं। तो दूसरी बात ये है कि शैला, मैं आपके लीडर के बारे में नहीं कह रहा, उनके बारे में भी बात करूंगा। आप खामखा परेशान, तारड़ साहब की बात कर इंसान के बच्चे बन जाएं, पूरी दुनिया देख रही है। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये जिस जबान में बात की जाती है उसी में जवाब देना चाहिए ना। दूसरी बात ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उन पे तो बंदे को इतना तरस और मेहरबानी करनी पड़ती कि उनकी स्टेटमेंट भी जोर लगा के समझनी पड़ती है। वो इतने काबिल तरस इंसान है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी ये रवैया क्या कह रहे हैं, वो रवैया कहना चाह रहे हैं असल में, और जिनको रवैया नहीं कहना आ रहा वो रवैये की शिकायत कर रहे हैं। तो उनकी तो स्टेटमेंट भी बंदे को समझनी पड़ती है। और पिछले दिन उन्होंने कहा था मैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। तो अब कोई शेर पे लड़े, लात मारने वाले गधे पे लड़े या तीर पे लड़े, हम चांस दे रहे हैं परसों कि आप आए, अपने ज़मीर के मुताबिक अपना टिकट आपको मरियम बीबी ने दे दी हुई है, वो आपकी जेब में है पहले से। वो टिकट आपको, मैंने पहले भी कहा कि जन्नत दोज़ख की नहीं है, वो टिकट आपको कहीं बाहर जाने की, ट्रैवल की नहीं, वो आपकी पार्टी टिकट है इलेक्शन लड़ने की। तो आपको चांस दे रहे हैं, आए वोट करें और उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आखिरी बात, मुस्लिम लीग नवाज़ को किसी सूबे में से सवाए आपके सामने पंजाब के अलावा कहीं से सीट नहीं मिली। पीपल्स पार्टी को सिंध के अलावा कहीं से सीट नहीं मिली, यहाँ से ख़रीदी, पैसा लगा के, वो सामने सबके वीडियो आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने सब जगहों से सीटें जीती। तो एक तरफ ये रीजनल पार्टीज़, छोटी पार्टीज जो इलाकाई पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ एक कौमी पार्टी जो इमरान खान की क़यादत में जिसने सब जगहों से जीता। और आखिरी बात कि अगर इमरान खान पे एतमाद हट गया था तो फौजिया अरशद तो इमरान खान की कैंडिडेट थी, उनको क्यों टिकट दे दिया? अगर इमरान खान को डिसोन कर दिया था तो फौजिया अरशद को पीटीआई से जिता दिया और नून लीग को वहां भी टिकट नहीं दिया।
ठीक है जी, नून लीग point आ की गया। कैंडिडेट हार गई वहां पर। सर, आपका तो point अगर आ गया। नजरिया जीता तो फौजिया अरशद क्यों जीती? ठीक है, हमने point आ तो गया। इखलाकियात के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया, अदरवाइज फौजिया अरशद ने 174 वोट लिए। आखिरी बात, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। तीसरी दफा कह रहे हैं आप, आ रहा हूं नो मेरे साथ। कॉन्फिडेंस के लिए आपको मेजॉरिटी दिखानी पड़ती ये है। क्या- मेजॉरिटी होती है 172 या 174 की। इनको तो वहां भी वोट खरीद के भी 169 मिले हैं, तो वहां भी मेजॉरिटी नहीं मिल सकती राइट, इनको। चलें। तो ये किस मुंह से मियां बातें कर साहब, रहे हैं? मियां साहब, ये तारड़ साहब ने कहां से कह दिया प्राइम मिनिस्टर वोट सही नहीं डाला? दूसरा ये कि अपॉर्चुनिटी तो गोल्डन है, अगर आपने हटाना है प्राइम मिनिस्टर को, अगर हिम्मत है उन 16 बंदों में आपके साथ मिलने की, हटा दें हफ्ते को। सवाल वही घूम के आ कामरान गया। अभी जो बात कर रहे थे ना शहबाज, जी जी, इन्होंने कहा कि ये इलाकाई जमातें हैं, एक सूबे की जमातें हैं, तो अगर इनकी तरह बाकी लोगों को भी वोट मांगने और कैंडिडेट खड़े करने दिए जाते तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती, ये सारी दुनिया को पता है। और ज़िमनी इंतखाबात चारों सूबों में हुए हैं, उसमें जो नताइज आए हैं वो भी सबके सामने हैं। इनके घर में घुस के जो मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा में जीत के आई है वो भी सबके सामने है। मगर मैं ये कहूँगा कि आप इनकी बात करते हैं, इस इमरान खान की बात करते हैं जो करप्शन पर अपने वज़रा को निकालते हैं और फिर उनके पाँव पकड़कर फिर दोबारा से उन्हीं को वज़ीर बनाते हैं सूबाई, और जिनको आप डाकू कहते हो उनको पंजाब असम्बली का स्पीकर बना देते हो, और जिनको कहते हो कि मैं चपड़ासी नहीं रखूँगा उसे वज़ीर दाखिला बना देते हो। मगर इसके बावजूद भी कौम जानती है कि फॉरेन फंडिंग केस किस तरह चल रहा है, सब कौम जानती मियां साहब, है मेरा आपसे एक कि सवाल है। इलेक्शन कमीशन को तो आप लेकर आए थे। मियां साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, मैं आपसे 7वीं 8वीं दफा सवाल पूछ रहा हूं कि हफ्ते वाले दिन वो 16 लोग जिनका मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा है कि उनको टिकट उनकी नून लीग की उनकी जेब में, इसलिए उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया, तो ये गोल्डन मौका है, इलेक्शन भी हो जाएंगे फौरन और टिकट भी उनको नून लीग की मिल जाएगी। आप क्या करेंगे अदम एतमाद वाले दिन? उन 16 लोगों को कहेंगे कि इमरान खान पर अदम एतमाद करें, या वो इस तरह ही चोरी छुपे काम करते दिखाते रहेंगे अपना जब मौका होगा? कामरान अगर सवाल है थोड़ा सा मुझे मौका दे दें, आपसे पूछा तो हूं, बात 8वीं आपकी दफा समझ ये। में शायद आ जाए। जी समझाएं। मुझे तो समझ नहीं, नहीं आ मैं रही। 10वीं दफा भी बताऊंगा यही। मैं आपकी समझ में ये लाने की कोशिश करूंगा कि मुझे पहले आप ये बता दें कि ये जो इमरान खान साहब ने आज धमकी दी है कि पब्लिक को मैं लेकर आ जाऊंगा, ये किसको धमकाया गया है? फिर उसका जवाब मिल जाएगा जो आप पूछना चाह रहे हैं। 16 बंदे जो हैं, अगर आप इमरान खान के पास इख्तियार ना रहने दें, उनके पास एजेंसी, उनके पास तमाम ताकत, जो वसाइल जो इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 6 माह से, अगर वो ना रहने दो, ये धमकी यार मियां साहब मुझे एक बात बताएं, मियां साहब एक बात बताएं, मियां साहब एक बात बताएं, मियां साहब जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना यूसुफ रजा गिलानी, वो भी ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी। दूसरी बात ये कि वो लोग इतने ताकतवर और इतने वो बहादुर हैं कि सारी एजेंसियों की मौजूदगी में इतने प्रेशर के बावजूद उन्होंने आपकी टिकट की बेस पे 16 जो है वो वोट आपको दे दिए। तो अब तो इमरान खान का धड़न तख्ता होने जा रहा है। दफा और सर प्रेशर मेरी आ गया, बात- दूसरी दफा नहीं अच्छा, आया। एक यार सेकंड। शहबाज भाई, एक तो आप कामरान- मेरी बात की जो है ना, मैं एक कामरान- नैरेटिव, एक सवाल उठा रहा हूँ, एक नैरेटिव को चैलेंज कर रहा हूँ उनके, आपके भी करता हूँ जिस तरह उनके भी आज कर रहा हूँ। मियां साहब मुझे बता दें कि 16 जो है आपको बड़े इजी है, इमरान खान के पास ये पावर ही नहीं रहेगी, वो घर चला जाएगा, जान छूटेगी इस मुल्क की उस बंदे से, आप भी शुक्राने की नफल अदा करना, शैला साहिबा भी करेंगी। मसला क्या है भाई इसमें? मैं आपका चैलेंज कबूल कर लेता हूं। मुझे इमरान खान पर तो कोई भरोसा नहीं है, अच्छा, मगर आपका चैलेंज कबूल करता हूं इसलिए कि हफीज शेख जो हैं ये फरमाते थे, आज के प्राइम मिनिस्टर जो मसलत किए हुए हैं, ये फरमाते थे कि भाई हफीज शेख हार गया, और इन जैसे कई वज़रा कहते थे कि इमरान खान इस्तीफा दे देगा, इमरान खान जो है असेंबली तोड़ देगा। पॉइंट क्या मगर आपका? मैं आपका चैलेंज कबूल करते हुए मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे सिर्फ आप आज़ादी से वोट कास्ट करने का मौका दें। और यार मुझे आज़ादी है, किसी प्राइम मिनिस्टर दबाव खुद में क्या है, ना शैला लाएं, साहिबा, तो मैं शैला आपको साहिबा यकीन सर दबाव करिए, शैला साहिबा आप बताइए। मैं बात करूंगी। जी। हाँ, पहले तो मैं, इन्होंने एक तलफ़ुज़ के ऊपर इतनी बड़ी बात की। तलफ़ुज़ तो किसी ज़बान के किसी लफ्ज़ का अगर ख़राब है तो इसमें ऐसी क्या बात है? असल बात यह है कि इंसान के ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि दरख्त रात को ऑक्सीजन नहीं देते, बिजली की रफ्तार से ट्रेन नहीं चलती, पाकिस्तान में साल में 12 मौसम नहीं होते, और अगर तलफ़ुज़ पे ही जाना है तो रूहानियत भी रूहूनियत हो जाती है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आना नहीं आना आ ठीक है, जाए, आपने बहुत अच्छी जवाब बात दे दिया है। शहबाज, अब एक सवाल आपने है, सवाल की मेरा बात सवाल की। अभी आया नहीं, हाँ, मैं आने लगा क्योंकि है टाइम सवाल ज़ाया ये, कर रहे हैं नहीं, हम मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैं फिर चुप हो जाता हूँ। अगर मेरा नहीं, सवाल
टाइम्स, अच्छा ये कर रहे हैं। नहीं मैं ये नहीं, कह रहा ये शहला शहबाज गिल टाइम जाया कर रहे नहीं नहीं, उनको ही बोलने दूंगा अब मैं। शेला साहबा, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि देखिए, नून लीग ने कहा कि ये पैसा तो चला ही नहीं है, मुबर्रा कर दिया पीपल्स पार्टी को भी। वो कह रहे हैं नून लीग के टिकट के ऊपर सारे लोग आए हैं उनके साथ। अब आप सिफारिश कर देना नून लीग से कि जनाब ये 16 बंदे जो नून लीग की टिकट पे, एडवांस टिकट पे आए, ये 16 अदम एतमाद कर दे हफ्ते को, प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाएंगे, लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिफारिश करें। अच्छा देखें, ये बात का जवाब चेयरमैन बिलावल ने दिया है कि ये हम डिसाइड करेंगे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कब लाएं। ब्रेक लूंगा इसी बात पे, अब ब्रेक लूंगा इसी बात पे।